नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 23 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ठोस से गैस के माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल है तो क्या होता है? तो घटता है। ठीक है। अगला है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो दिल्ली पर शासन किया था वो आपका इसमें हो जाएगा 1266 से 1287 तक। ठीक है। अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक ना। नेक्स्ट है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला है, देखिए इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर आप देखिए एक्स को इधर ले जाते हो तो ये आपका ऊपर हो जाना है, और यहाँ पर है 12.1। ठीक है। और ये देखिए नीचे है तो ये आपका इधर आएगा, तो ये आपका ऐसे ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 121। तो 121 से ये आपका कट जाना है एक बार में, है ना। लेकिन ये आपका 0.1 है, ये आपका इस रूप में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से गुणा कर दो तो 121 का 121 ही होगा, और 3 अंक और 1 अंक, 4 अंक के बाद आपका दशमलव हो जाएगा। ठीक है। यानी ये आपका हो गया पहला। ठीक। चलिए अगला है कि 6 घंटे और 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 घंटे और 3 दिन। 6 घंटे और दिन को बदलिएगा घंटे में तो 24 से क्या हो जाएगा गुणा, तो 6 कम 6, 6 चौका 24। ठीक है। तो 1 बटा हो जाएगा 4×3 12, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 12। ठीक है। चलिए नीचे सूचीबद्ध की गई चार सब्जियों में से तीन किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। तो अगर देखेंगे ये गाजर, आलू और चुकंदर, ये जो है मिट्टी के अंदर होते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर। लेकिन जो भिंडी जो होता है ये ऊपर होता है। ठीक है। तो यही आपका जो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो है ताप विद्युत उत्पादन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, को कोशिकाओं के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये कोशिकाओं का जो है पावर हाउस होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिया है कि 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए? ठीक है। तो एक आम का आप निकाल दोगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ये आपको बेचा जा रहा है 30 में 50। ठीक है। तो ये आपका बेचा जा रहा है, लेकिन अगर क्रय मूल्य निकालोगे तो 10% की हानि हो रही है। अब क्या करोगे? 100 और 10, देखिए 100 में से 10 कम कर दोगे, यानी कि 90 से गुणा कर दोगे, ये आपका हो जाएगा एक आम का क्रय मूल्य। ठीक है। यानी कि देखिए 0 0 0 0, 3 एकम 3 और 3×3 9, 5 6 5 दूना का 10, यानी 2/3 एक आम का ये क्रय मूल्य हो गया। अब जो है एक आम का जो है विक्रय मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य निकालने तो देखिए एक आम का जो है क्रय मूल्य आपका 2/3 है। और विक्रय मूल्य के लिए जाओगे तो देखिए 20% लाभ हो रहा है। ठीक है। तो आप किससे गुणा कर दोगे? 120/100 से। ठीक। 3 से 3 चौका 12। अब ये देखिए यहाँ से 0, ये 0, 2 से 2 5 10, यानी आपका हो गया 4/5। ठीक है ना। अब जो है ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए एक आम का ये विक्रय मूल्य निकालिए, दिया है कि 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। तो आमों की जो संख्या आपको चाहिए वो क्या हो जाएगी? तो 28 में ये जो एक आम का जो क्रय मूल्य है, इससे विक्रय मूल्य है उससे भाग कर दीजिए। ठीक है। तो आप भाग करोगे तो अब क्या हो जाएगा? देखिए 5 चला जाएगा ऊपर और 4 नीचे, तो 4×7 = 28, यानी 7×5 कितना हो जाएगा? 35, यानी आमों की संख्या हो गई 35। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि 2014 से 2018 के लिए चार अलग अलग राज्यों में उत्पादित कोयले का विवरण जो है दिया गया है। ठीक है। तो ये आपका है 2014, 15, 16, 17 और 18। ठीक। और ये राज्य हैं। आते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्ष में कोयले के कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से जो है इनको जोड़ सकते हो।
तो देखिए यहाँ से लिए 2014 के लिए अगर जाते हो तो अगर ये आप टोटल जोड़ोगे ये आपका हो जाना है 516। 2015 के लिए 509। इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 512। और यहाँ से ये तो ये आपका हो जाएगा 503। और यहाँ से ये 489। अब सवाल की ओर देख लेते हैं। दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कोयले के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। तो आप देखिए गिरावट यहाँ पर अगर मिलाइएगा तो ये देखिए वृद्धि यहाँ से गिरा हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर बढ़ गया है। तो यहाँ से आप फिर से काउंट करोगे, है ना, तो गिरावट जो है देखिए यहाँ पर है ना। तो 5 में से 3 गिरावट यहाँ पर माना जाएगा, यानी कि आपका पहला हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस वर्ष कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। किस वर्ष? तो देखिए यहाँ पर जो है आप देखोगे राज्य सी वाला, तो किस वर्ष जो है सर्वाधिक रहा है, ठीक है। किस वर्ष ये जो है आपका सर्वाधिक दिख रहा है, तो देखिए इसमें आपका देखिए सी वाले में देखेंगे आप ये, तो सर्वाधिक दिख रहा है इसमें, यानी कि 2018 में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2018, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। दी गई 5 वर्षों की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य के योगदान में एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। तो देखते हैं इसमें गिरावट नहीं दर्ज की गई है। तो अगर ध्यान से देखिए ये इसमें देखिए सी वाले में 78 के बाद 80, 81, 82, 105, इसमें कोई गिरावट नहीं है, तो यहीं आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका राज्य सी हो जाना है, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर जो है इसको हल करना है। तो देखिए आप इसको हल करने जाओगे तो यहाँ से 2 जीरो ये खत्म, तो ये आपका 2 20 हो गया, और ये जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इतना। और ये जो है 15 छक्का 90, ठीक है। और 1 जीरो 1 जीरो, तो ये 2 जीरो, तो 9000 में से ये घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये जीरो, और ये 10 में 2 घटाए 8, ठीक है। और ये आपका 9, यानी ये माइनस वाला बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। ये वृत्ताकार मेज है जिस पर 8 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब है कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए ई और जी के बीच बैठा है, ठीक है। ए ई और जी के बीच बैठा है, ठीक है। ऐसा अगर मान कर चले तो जबकि जी जो है एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है, जी, ठीक है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। यहाँ से आपका दूसरे स्थान पे हो जा रहा है। और फिर क्या दिया गया है, एच जो है डी और बी के बीच में है, एच डी और बी के बीच में, तो कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है एच, है ना। अब डी किधर रहेगा, इधर रहेगा कि इधर रहेगा, तो चलिए आगे समझ में आ जाएगा, है ना। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर एच को देखिए, इसके बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। चलिए ए और बी के एक दूसरे के सामने हैं, और ए और बी जो है एक दूसरे के क्या है, सामने है, ठीक है। तो अब बचा कौन, तो देखिए ए बी हो गया, सी आपका बच रहा है ना। तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब सवाल है कि ई और एच के बीच में कौन बैठा है, तो ई और एच के बीच में कौन बैठा है, तो ई और एच के बीच में कौन है, डी है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है कथन दिया गया है कि सभी लाल काले हैं, सभी जो लाल हैं, ये सभी जो लाल हैं ये जो है काले हैं। तो निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ काले लाल हैं, देखिए कुछ जो काले जो हैं लाल हैं तो ऐसा ही है, और कुछ लाल काले हैं, कुछ जो लाल जो हैं काले हैं, तो कुछ क्या, ये सभी लाल काले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कि निष्कर्ष जो है 1 और 2 दोनों जो है पालन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है तो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो है रायपुर, यानी कि चौथा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर कथन दिया गया है कि भारतीय लोग अच्छी नौकरियाँ पाने के लिए विदेश जाते हैं। धारणा है कि विदेश में जो है भारतीयों को अच्छी नौकरियाँ मिल सकती है, और दूसरा है कि भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है, ठीक है। तो ये दोनों जो है धारणा जो है सही है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि धारणा 1 और 2 दोनों जो है निहित है, ठीक है। राधा ने सीता से कहा कि मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। ध्यान दीजिएगा, राधा सीता से कह रही है कि मेरी माँ का इकलौता भाई यानी उसका मामा का पुत्र, ठीक है, तुम्हारा भाई है, तो उसके मामा का पुत्र उसका ही भाई हो जाएगा जो कि सीता का भाई है, हो रहा है ना।
तो राधा का सीता से क्या संबंध है? दोनों बहनें हो रही है ना? यानी कि उसके पिता की बहन की क्या है, पुत्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा पिता के बहन की पुत्री। चलिए यहाँ पर देखिए ये 168 कैसे आ रहा है, तो एक का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए, एक का अगर वर्ग करें तो आपका एक हो जा रहा है, तीन का वर्ग करेंगे तो 9, पाँच का वर्ग करेंगे तो 25, और सात का वर्ग करेंगे तो 49। सबको जोड़ दे, एक नौ 10, 10 5 15 और 9 24, दो चार दो 6 और दो 8। ठीक है, और इसका अगर गुना कर दें तो 168 आ जा रहा है। उसी तरह जो है इसका अगर करें, दो का वर्ग 4, चार का वर्ग 16, छः का वर्ग 36, आठ का वर्ग 64, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और ये 20, यानी कि ये टोटल जो 120 हो जाना है, और दो से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 240। तो ठीक है, उसी तरह जो है इसका अगर वर्ग देखिए, जीरो का तो जीरो हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो आपका 121, पाँच का 25 और 9 का 81, जोड़ लीजिए तो ये आपका 7, ये 8 दो 10 दो 12, है ना, एक एक दो, ऐसे दो से गुना कर दीजिए तो ये आपका 54 और ये दो, है ना, तो 200, तो सॉरी दो दिन का आपका 4 हो जाना है ना, 454 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित गुण भाषा में राम को ये लिखा जा रहा है, आर एम, इसे आप राम कह सकते हो। यहाँ से जो है इसको टी वाई ओ, तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें दो की बढ़ोतरी हो रहा है, आर एस टी, है ना, इसमें दो माइनस और इसमें दो की बढ़ोतरी। उसी तरह जो है ये सीपीयू के लिए अगर जाएँ तो दो की अगर बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है, दो की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी डी ई, ठीक है, इसमें दो कमी कर दें तो आपका एन हो जाएगा, और इसमें दो बढ़ोतरी कर दें तो ये आपका डब्लू, तो ई एन डब्लू आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक ना, चलिए अब देखिए ये दे रहा है कि इस कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता है, तो यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ से देखिए एस एस, क्योंकि ये उल्टे क्रम में लिखने पर आपको पूछ रहा है ना, तो उल्टा क्रम हम यहाँ से लिख रहे हैं ई, फिर है आपका एन, ई एन के बाद आपका एस है, एस के बाद आपका यू है, ठीक है, यू के बाद आपका क्या है, ओ है, ओ के बाद आपका ई है, ई के बाद आपका टी है, टी के बाद आपका एच है, ठीक है, एच के बाद आपका जी है, जी के बाद आपका आई है, आई के बाद आपका आर है, आर के बाद जो है एफ है, एफ के बाद आपका एल, एल के बाद ई के बाद एस। तो देखिए कौन स्थान नहीं बदल रहा है, तो वह है टी, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं और जिनके बाद विषम संख्या है और उसके बाद सम संख्या है। ठीक है, तो पहली बात की विषम संख्या देखनी है जो 3 या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए ये 3 से देखिए ये आपका तो सम संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए विषम संख्या है, लेकिन इसके बाद ये जो विषम आना चाहिए तो नहीं है, तो ये भी मान्य नहीं होगा। यहाँ से देखिए विषम संख्या है, 3 से कटेगा भी, और इसके बाद ये विषम संख्या और सम संख्या, तो ये आपका पहला हो गया। अब आगे देखिए ये 5 से कट रहा है, लेकिन इसके बाद ये क्या है, सम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए 3 से कट रहा है, ठीक है, और ये विषम है और इसके बाद सम है, यानी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए ये जो है सम है, तो ये आपका नहीं होगा। ये देखिए विषम है, 3 से कट जाएगा, लेकिन ये आपका सम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये आपका विषम है, ठीक है, और इसके बाद ये आपको दिख रहा है ये 3 विषम है जो कट जा रहा है 5 से, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये सम है ना, जबकि विषम और सम होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यानी 1 और 2, इसमें आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अगला है कि एक निश्चित कूट में ग्रुप को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉलम को क्या लिखा जाएगा। देखिए GROUP, तो ग्रुप को जो है ये TILF लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, विपरीत वर्ड है, ये क्या है, विपरीत वर्ड है। ठीक है, ये सब विपरीत है, तो विपरीत है तो उसी तरह जो है COLUMN, इनका भी जो है विपरीत वर्ड लिखोगे। ठीक है, तो विपरीत लिखोगे तो क्या होगा, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो सी का विपरीत आपका हो जाएगा एक्स। ठीक है, ओ का जो है एल, एल का ओ, ठीक है, यू का एफ, एम का एन और एन का एम, एक्स एल ओ, ठीक है, एफ एन एम, ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो ये रहा आपका बाकी के सभी प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।